समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर माने जाते हैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक नारा लगाया था और नारे के बाद विवाद बढ़ता गया और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है? हम लोग कहते हैं कितना एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर दर्ज मिले मुलायम कांसीराम हवानूर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही कहा था कि अगर पूरा बोलूंगा तो मुकदमा हो जाएगा, इसलिए वो पूरा नहीं बोले। मिले मुलायम कांसीराम इतना ही बोले। कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी चवन्नी उठाने आ रही है और गंवा रही है रुपया? अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। दोस्तों, इस वक्त हम प्रयागराज के सोराव विधानसभा के अकारीपुर में पहुंचा हूं, जहां पर इस समय समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है और उसी कार्यक्रम में इस समय मैं पहुंचा हुआ हूं। मैं देख सकता हूं मेरे पीछे वो कार्यक्रम चल रहा है। दरअसल आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी ने 25 जिलों में, प्रदेश के 25 जिलों में लगातार संगठन में फेरबदल करते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के साथ में महासचिव की नियुक्ति की है। और इसी सिलसिले में आज सोराव विधानसभा के अकारीपुर में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अनिल यादव और महासचिव राम सुमेर पाल के स्वागत सम्मान में यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है और जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्तागण यहां पर उपस्थित हैं अपने नेता के स्वागत और सम्मान में। लेकिन जो इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने भी संगठन में कुछ फेरबदल करके 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर परिणाम दिलाने का प्रयास में संगठन में काफ़ी कुछ फेरबदल किया है। तो देखना होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी क्या इस जो फेरबदल की है, जो संगठन में नवनियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, उससे कितना लाभ होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जब जब नए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, महासचिव या फिर अन्य संगठन के अन्य पदों पर नियुक्ति होती है तो एक परंपरा रही है अपने नेताओं का स्वागत और सम्मान करने का। वही स्वागत और सम्मान की कड़ी में आज यहाँ पर वो कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर इस समय समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण मौजूद हैं और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी हैं, महासचिव राम सुमेर पाल जी हैं यहाँ पर उपस्थित और सोराव विधानसभा की विधायक श्रीमती गीता पासी जी भी इस समय मंच पर विराजमान नजर आ रही हैं और तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ पर मंचासीन। इस वक्त हमारे साथ नवनियुक्त जिला महासचिव श्री राम सुमेर पाल जी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित केंद्र में सत्ता पर काबिज है और ऐसे समय में इनके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको जिला महासचिव का पद मनोनीत किया है। हमें हर चुनौती स्वीकार है, जो भी चुनौती आएगी, जो भी आएगा सब लोग देखेंगे और समाजवादी पार्टी के 2024 में सरकार बनवाएंगे। जिस तरह से अभी लगातार देखने को मिला है, पिछले दिन रायबरेली में एक कार्यक्रम था, आप समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर माने जाते हैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक नारा लगाया था और नारे के बाद विवाद बढ़ता गया और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है? हम लोग कहते हैं कितना एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर दर्ज मिले मुलायम कांसीराम हवानूर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही कहा था कि अगर पूरा बोलूंगा तो मुकदमा हो जाएगा, इसलिए वो पूरा नहीं बोले। मिले मुलायम कांसीराम इतना ही बोले। कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी चवन्नी उठाने आ रही है और गंवा रही है रुपया? आप जिस मेहनत को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह से चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, रुपया उठाएंगे, चवन्नी चक्कर में नहीं पड़ गए। रुपया उठाएंगे 2024 देखिएगा पूर्ण बहुमत में देश की सरकार समाजवादी पार्टी के बजट तले बनेगी। नगर निकाय का चुनाव है, जिस तरह से मेयर का चुनाव है, पार्षद का चुनाव और नगर पंचायतों का चुनाव है। अब आप लोग अभी हाल ही में नवनियुक्त हुए हैं, तो किस तरह से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और कैसे अपनी पार्टी को जीत दिला पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी इस पर गहन मंत्रणा कर रही है। 43 उम्मीदवार हमारी पार्टी में आए हैं नगरीय चुनाव के लिए और कुछ तो भाजपा से यहाँ नंबर लगाए हुए हैं, लेकिन हमारी पार्टी गहन मंत्रणा करने के बाद जो लड़ने योग्य होगा उसको लड़ाएगी और नगर निगम का मेयर जो होगा वो समाजवादी पार्टी। आप भी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ जो सारस, जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, सारस से मिलने चले गए थे और ये कहा जाता है कि सारस जब वो चोटिल था तो ये 1.5 महीने आरिफ के पास था और उससे देखने के लिए चले गए, उसके ऊपर एफआईआर गए होते ना उसके ऊपर मुकदमा कायम होता और न तो उसका सारस लिया जाता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने के बाद उनको लगा कि ये बहुत कुछ भुना रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मुकदमा कर दिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि इस पर बोले तो ना, बोले कि हमारे न गए होते तो इस पर मुकदमा ना हुआ होता। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन, बुलडोजर की कार्रवाई के साथ
बड़े एक्शन की बात करती है, किस तरह से आप देखते हैं? बुलडोजर बंद नहीं होगा। बुलडोजर 2024 में सरकार बनेगी तो बुलडोजर फिर चलेगा, लेकिन उसकी बुलडोजर की मूड़ी जो है वो भाजपा की तरफ होगी। क्या बदले की भावना से आप काम करेंगे? बदले की भावना से नहीं, ये तो परंपरा डाली जा रही है ना। परंपरा डाली, जिसको मुसलमान समझे उसके ऊपर बुलडोजर, जिसको यादव समझे उसके ऊपर बुलडोजर। कोई कानून नियम है कि नहीं है? अगर ऐसा कर रहा है तो समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद- बीजेपी तो कह रही कि मैंने बिना किसी भेदभाव के अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा है। आप स्वतः जानकार हैं, आप देख रहे हैं कि भेदभाव किया कि नहीं किया है। जो अपना कागज दिखा रहा है, न उसको कोई सूचना दिया जा रहा है, उसके ऊपर तत्काल बुलडोजर मंगाकर चढ़वाया जा रहा है। ये भेदभाव है नहीं। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त महासचिव श्री राम सुमेर पाल सत्य लाइव टीवी से बातचीत में उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन चुनौतियों से निपटने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में हम एक बार फिर से सत्ता पर वापसी करेंगे। इस समय नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी, क्योंकि सोनाव विधानसभा से इनका नाता है, इनका आवाज भी सोनाव विधानसभा में, और ये कह सकते हैं कि सोनाव विधानसभा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत ही समय के बाद सोनाव विधानसभा में इसे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ऐसे में इनके लिए सोनाव विश्वास जताया है। हम अपने नेता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पार्टी के मजबूती के लिए पूरे जनपद में घूम घूम करके डॉक्टर लोहिया, आचार्य कृपलानी, अच्युत संवर्धन और डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल करके, अपने नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव के बताए हुए रास्ते पर चल करके, अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का। जहां से आप जिलाध्यक्ष बनाए गए प्रयागराज से, ये बहुत ही चर्चित जिला माना जाता है हर एक चीजों के लिए। ऐसे में आप जिलाध्यक्ष के तौर पर आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस समय? हमारे सामने जो भी चुनौती है, अब उस चुनौती को स्वीकार करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसी सामुदायिक पार्टी जो इस देश में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, उसको सफाया करने के लिए हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में बूथ पर जा करके दलितों, शोषितों, पिछड़ों को जगाने का काम करेंगे और जो उनका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म हो रहा है और जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, जो लोहिया का सपना था, क्या भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में अंतर से हराने में कामयाब होगी? ये बहुत ही बड़ा विषय है। एक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों के बीच में अपना एक क्रेज, अपना एक वर्चस्व दिखाई दे रहा है, उस वर्चस्व को क्या समाजवादी पार्टी उनके उस किला को ध्वस्त कर पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन फिलहाल नगर निकाय के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। आपको पता होगा, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव हो, बेहद नज़दीक है और सभी नेताओं के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी उन तैयारियों में जुट गए हैं जहां से पार्टी को बेहतर परिणाम दिलाया जा सके और पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो सके। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।